more. But the problem for Pakistan now is that it kind of leaves them nowhere to go except into a sort of a further degree of isolation. Pakistan's relevant to the rest of the world cricket because of the rivalry with India. If they don't play, then who's in their corner? Bangladesh? ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान इज ओनली रेलेवेंट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर राइवलरी विद इंडिया। समझ में आ गया? अदरवाइज दे आर जस्ट अनदर बांग्लादेश। बिल्कुल बात ठीक है। वो कह रहा है आपकी वैल्यू जो है वो इंडिया के साथ खेलने की वजह से है। ये क्या मकसद हुआ? मतलब हमारी वैल्यू को नहीं है, हमारी रेलेवेंसी कोई नहीं है। अगर हम इतने जोगे नहीं है तो आप हमारे घर खेलने क्यों आए? लगा दिए जी एल पाकिस्तान क्रिकेट के आईसीसी ने। और लगाने थे ना, जब आप बगैर वजह के, आप बगैर किसी रीजन के आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हो, आप हर दफा चढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके ऊपर करता धरता या आपके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने आपके साथ जो है वो दो हाथ तो करने, और आईसीसी ने दो हाथ कर दिए, जय शाह ने दो हाथ कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। क्योंकि कल आपको पता है कि भाई पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब? और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार? मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह ये सोए में? एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, तो वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला। सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पैसा नहीं देखा जाता, जहाँ कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहाँ नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में? सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े तो हम थोड़ी हो सकते। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की। देखिए जो निगोशिएशन टेबल पे जो आना है ना, वो सेकंड राउंड के ऊपर ही आईसीसी बैठ के बात करेगी। पहला मैच तो शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान 15 फरवरी को ना खेले, लेकिन अगले ग्रुप में आगे जाके फंस ना जाए, इसी के ऊपर निगोशिएशन होगी और टेबल पे आना पड़ेगा। एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलैटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे तो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। आपको इतना तो पता ना कि जब भी इवेंट आता है दुनिया सारी इंगेज कर देते हैं। ये अभी आपने इंट्रो में एक बात बोली कि ये 15 फरवरी वाला मैच हो सकता है या नहीं, तो मैं ये बात बोल दूं, हो सकता है। आप बांग्लादेश को ले आए तो मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बैकआउट नहीं करेगा, चाहे कितनी भी टेंशन लग जाए, पाकिस्तान अपने असूलों से नहीं हटेगा। ये नहीं, ये फैसला रिटर्न नहीं होगा, चाहे सेंक्शन हो जाए, सेंक्शन लग जाए, पाबंदी लग जाए। कि क्या पाकिस्तान को जो पेनल्टीज होंगी, हो भी सकती हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। देखिए ना, वो क्यों हक में बात करते हैं, उनके पता है कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, टेस्ट सीरीज जो होती है, ये इन्हें बॉर्डर गवास्कर ऐसी ट्रॉफी कहते हैं। तो चीमा साहब उन्हें पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट रिलेशन है वो बहुत गहरे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट में या कोई इनका प्लेयर, कोई भी इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई भी।
कि आपके पास जवाब क्या है कि इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं आप इंडिया से नहीं, इंडिया आपका मेजबान है इसमें, इस आईसीसी ट्रॉफी का वो मेजबान है T20 का। ये तो मेरे ज़हन में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आ रही थी कि ऐसे ही है कि कोई जो मेहमान है उसको बुलाया जाए मेजबान की तरफ से, वो उसके घर में चला जाए और जाके कहे कि नहीं जी मैंने ना आपसे बात कर दिया ना आपका खाना खाना है, मैं चुप करके बैठा हुआ। बड़ी अजीब ही सूरत हाल होगी कि आप फिर करने क्यों क्या जा रहे हैं। ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपको यहाँ से कोई मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। और फिर सबसे और आखिरी बड़ी बात यह है कि आप पहले तो बांग्लादेश के साथ खड़े थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो भी आप छोड़ दिया, यानी बांग्लादेश को भी आपने एक तरफ छोड़ दिया। तो आप फिर करने क्या जा रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल ये बात नहीं आ रही कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है। हो सकता है कि टेबल पे हम सब बैठ जाए तो फिर मसले हल हो जाए और जिस तरह दो चार और जो इश्यूज हैं वो भी हल हो जाए। अगर आप ये यूटर्न नहीं लेंगे, जो चांसेस भी यूटर्न लेने के पाकिस्तान के, अगर आप यूटर्न ये नहीं मारते चीमा साहब, तो फिर आपका 2028 का वर्ल्ड कप तो गया आप क्या तुझसे। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। ये कैसा फैसला है? क्या ये फैसला रिवर्स हो सकता है? क्या इस फैसले का पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा? जितने लॉज बासित अली को पता है ना, इतने तो जय शाह को भी नहीं पता होंगे। तो हेलो क्रिकेट फैन, आज मैं एक ऐसी न्यूज लेकर के आया हूँ आपके लिए जिसमें पॉलिटिक्स है, जिसमें पावर है, जिसमें प्रेशर है और एक ऐसी राइवलरीज की कहानी है जो कभी ग्रेटेस्ट राइवलरीज में आती थी लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल कई दिनों से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान जितनी नीच हरकत कर सकता है उतनी कर रहा है। तो क्रिकेटर्स ने क्या बोला, पाकिस्तानी फैंस के क्या रिएक्शन है, इंडियन फैंस के क्या रिएक्शन है और आईसीसी और बीसीसीआई ने क्या बोला है, ये आज सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोवर्सीज क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का एक ही ग्रुप के अंदर मैच था। ये मैच श्रीलंका के अंदर होने थे कोलंबो में, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से कि बांग्लादेश नहीं खेल रहा है इसलिए हम लोग भी नहीं इंडिया के साथ खेलेंगे, इस चक्कर में एक बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। और अभी न्यूज़ मिल गया है कि पाकिस्तान के द्वारा क्लियर बोल दिया है कि हम लोग इंडिया का मैच बाइकआउट कर रहे हैं और पूरी सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम है, मोस्टली प्रॉब्लम होगी आईसीसी को, क्योंकि रेवेन्यू का लॉस आईसीसी को ज़्यादा होगा ना कि बीसीसीआई को इतना। दूसरा, ब्रॉडकास्टर को प्रॉब्लम है इसकी, जो ब्रॉडकास्टर मैच दिखाएंगे उनको। फैंस को प्रॉब्लम है क्योंकि हाई ड्रामा या हाई वोल्टेज वाला मैच फैंस को देखने को नहीं मिलेगा। और जब से पाकिस्तान ने ये बोला था कि हम लोग बाइकआउट करेंगे, तब से पूरे क्रिकेट जगत के अंदर एक अर्थक्वेक आ गया है कि भाई व्हाट हैपेंड। और पाकिस्तान इंडिया का कोई इश्यू था भी नहीं, पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसको बना रखा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बोला था कि हम इंडिया करके नहीं खेलेंगे तो आईसीसी ने इनकी डिमांड भी मानी और कोलंबो में इनका मैच भी कराया। सारी पाकिस्तान की शर्तें मानी गई थी इस मैच के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का डिसीजन लिया। ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डिसीजन था ये। तो आईसीसी ने बोला है कि सिलेक्टिव मैच खेलना आईसीसी के रूल और क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है। दूसरा, आईसीसी ने बोला है कि अगर कोई टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है तो उसको वर्ल्ड कप के सारे मैच खेलने पड़ेंगे। और आईसीसी ने पीसीबी को ये वार्निंग भी दी है कि अगर वो अपने डिसीजन पर अड़ा रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। सही मायनों में आईसीसी बोल रहा था कि पाकिस्तान को पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए क्रिकेट से, और ये बात भी सही है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कोई इश्यू था भी नहीं। हम लोगों ने पाकिस्तान की सारी मांगे मानी थी। उसने बोला कि हम कोलंबो में खेलेंगे, हमने बोला ठीक है कोलंबो में खेलो, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार थे। और इस पर बीसीसीआई का भी डिसीजन आ चुका है। बीसीसीआई ने बोला है कि हम लोग आईसीसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जो आईसीसी बोलेगी हम लोग वही करेंगे। दूसरा, बीसीसीआई ने बोला है कि हम लोग अपनी टीम को लेकर के जो 15 फरवरी का मैच होगा हम कोलंबो में जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे उसी दिन, और जब तक हम लोग वहाँ रहेंगे जब तक जो एम्पायर्स हैं ये बोल नहीं देंगे कि पाकिस्तान अब आ नहीं रहा अब आप जाओ। तो बीसीसीआई ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि हम अपनी टीम भेजेंगे और ये 15 फरवरी को इंडियंस जो टीम है वो कोलंबो में जाएगी। पाकिस्तान नहीं आएगा तो ये यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ये बीसीसीआई ने बोला है। तो बीसीसीआई ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई ऐसी बात बोली है बीसीसीआई ने जिससे दोनों कंट्रियों में कोई टेंशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सीधी सिंपल भाषा में बीसीसीआई ने अपना स्टांस रख दिया है। अब इसके क्या क्या नफा नुकसान हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो 2 पॉइंट इंडिया को मिलेंगे। तो अगली बात है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस पर क्या बोल रहे हैं, तो उनके ना मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बांग्लादेश के चक्कर में अपनी क्रिकेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान ने सही किया है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ खेलना चाहिए और इंडिया को हरा कर उसको सबक सिखाना चाहिए। तो मिक्स रिएक्शन है और क्रिकेटर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि क्रिकेटर एक्चुअल में खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। तो अब ये देखना होगा कि आईसीसी इस पर क्या एक्शन लेती है। दूसरा, आईसीसी ने बोला है कि हम पीसीबी के जो डिसीजन है उसका वेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे दोनों टीमों के बीच में मैच हो। तो देखना यह है कि अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो आईसीसी एक्शन क्या लेगा, क्या इसको टीम को कैंसिल करेगा या सस्पेंड करेगा या फिर कोई करोड़ों का जुर्माना इस पर लगाएगा।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई खबर आती है इस पर तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।